इसकी शुरुआत अगर मैं कहूँ स्वयं किया तो लगेगा आपको मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ, तारीफ कर रहा हूँ, लेकिन यह सत्य है कि मेरे मन में भाव आया इस ग्रंथ को पढ़ने के बाद कि सदगुरु कबीर साहिब की कथा की जाए, साहिब को बताया जाए लोगों को कि साहिब कौन थे। सदगुरु कबीर साहिब सामान्य संत नहीं थे प्यारे हमशेरों। सदगुरु कबीर साहिब कौन थे फिर? सतपुरुष परमात्मा के ही सात्विक अवतार। जन समाज में और कबीर पंथियों के अतिरिक्त यह बात लोगों को सुनने में अच्छी न लगे कि देखो कबीर साहब को भी लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने कबीर साहब को मात्र संत जाना है, कवि जाना है, समाज सुधारक जाना है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब कौन थे ये वे नहीं जाना। इसीलिए तो लोग उनकी साखियां, उनके दोहे, उनके शब्द प्रमाण के रूप में देते तो हैं, लेकिन उस रूप में नहीं देते जिस रूप में उनके वाणी वचनों को दिया जाना चाहिए। नेताजी मंच में आते हैं तो एक साथी साहब से सुना देते हैं, ताली बजवा लेते हैं। उनका काम साहब से कि साथी से इतना उपयोग है, वो ताली बजवाते हैं। दूसरे और किसी तो सदगुरु कबीर साहब कौन थे? सदगुरु कबीर साहब परमात्मा के सात्विक और संत अवतार, सात्विक और संत अवतार थे प्यारे बच्चों। इसे आपको समझना पड़ेगा। आप जानते हैं कि सतयुग में भगवान विष्णु के अवतार कौन थे? हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यपु नरसिंह अवतार के, माफ कीजिएगा, हिरण्यकश्यपु राक्षस था। नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया, अर्थात नरसिंह अवतार, नर और सिंह, मनुष्य भी और सिंह भी। नर और सिंह के रूप में भगवान विष्णु ने सतयुग के अंतर्गत अवतार लिया हिरण्यकश्यपु का वध करने। उसी प्रकार त्रेता युग में भगवान श्री राम ने अवतार लिया रावण को मारने के लिए, त्रेता युग। और द्वापर में भगवान विष्णु ने कृष्ण के रूप में अवतार लिया। कंस है और दंतवक्त्र है, इन सभी को, राक्षसों को मारने के लिए, इनका वध करने के लिए। लेकिन ये जितने भी अवतार हैं सब राजसिक अवतार हैं। क्या है ये सब राजसिक अवतार हैं। सदगुरु कबीर साहब का अवतार है वो सात्विक अवतार, संत अवतार। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, रावण, कुंभकर्ण, कंस और दंतवक्त्र आदि जो राक्षस थे उनका वध करने के लिए भगवान श्री हरि विष्णु को राम के रूप में, कृष्ण के रूप में अवतार लेना पड़ा। कलयुग में सदगुरु कबीर साहब ने संत के रूप में अवतार लिया। इसलिए सदगुरु कबीर साहब जो है संत के अवतार हैं और सात्विक अवतार हैं, अर्थात सदगुरु सतपुरुष के ही साक्षात अवतार माने जाते हैं। अब लोग ये कहते हैं कि साहब आप कबीर पंथी हो तो आप तो कबीर पंथी हो तो कहोगे ही, लेकिन इसका प्रमाण क्या है? ग्रंथों में बहुत प्रमाण है, शास्त्रों में प्रमाण है, हमारे जो दूसरे अवतारी पुरुष हैं उनके
क्या प्रमाण है, आपको एक बहुत अच्छा प्रमाण सुनाता हूँ। स्वामी ब्रह्मलीन मुनि जो इस सदगुरु कबीर चिंतन के रचयिता हैं, रचना करने वाले हैं, उन्होंने अपने इस ग्रंथ में इसका उल्लेख किया है। कहते हैं कि भविष्य पुराण में इसका प्रमाण मिलता है, भविष्य पुराण। और वो भविष्य पुराण में मोहम्मद साहब के बारे में भी लिखा गया है। देखिए भविष्य पुराण कितने साल पहले की बात, उनका भी प्रमाण मिलता है। यहां तक कि तैमूर का, बाबर का, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब, पृथ्वीराज चौहान, इन सब का प्रमाण भविष्य पुराण में मिलता है। अब मोहम्मद साहब के बारे में क्या प्रमाण है वो पहले सुन लो, फिर साहेब के बारे में क्या प्रमाण है वो बताऊंगा। कहते हैं लिंगच्छेदी शिखाहीनः समश्रुधारी सदूषकः उच्चारापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। कहते लिंगच्छेदी, क्योंकि वो आप जानते हैं मुसलमान लोग सुन्नत कराते हैं, तो लिंगच्छेदी शिखाहीना, शिखा नहीं रखते। समश्रुधारी, दाढ़ी मूछ वाले। उच्चालापी, जो लोग नमाज पढ़ते हैं, उच्चालापी, सर्वभक्षी, सर्व प्रकार के खाने वाले। भविष्यति जनो मम, मोहम्मद साहब के बारे में उस भविष्य पुराण में प्रमाण मानता है। लिंगच्छेदी शिखाहीनः समश्रुधारी सदूषकः उच्चालापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो मम। उसी भविष्य पुराण में सदगुरु कबीर साहब के लिए क्या कहा गया वो आप सुनो। भारते अवनाक्रांते निर्देष्टुं सत्पथं निर्णाम हरि कबीर नाम नाहि कलावतरिष्यति बंधना जाति भेदादेरुन्मोक्षं निर्कलौ किल वक्तुं तत्त्वं कबीरः सन् पद्मे प्रादुर्भविष्यति। बड़ी सुंदर बात कहते हैं, ये भविष्य पुराण में कहा गया है कबीर साहब के बारे में। क्या कहते हैं? भारते यवनाक्रांते, यह जो भारत भूमि है यवनों से आक्रांत होगा, यानी मुस्लिम शासकों के अत्याचार से आक्रांत होगा, प्रजा दुखी होगी। उन प्रजा के दुख को दूर करने के लिए निर्देष्टुं सत्पथं नृणाम्, और संतों और सज्जनों को सन्मार्ग दिखाने के लिए हरि कबीर नाम नाही, हरि माने परमात्मा, परमात्मा हरि परमात्मा, हरि कबीर नाम नाही, सदगुरु कबीर के नाम से कलावतरिष्यति, यानी कलौ में, कलयुग में अवतार लेंगे। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। भारते यवनाक्रांते निर्देष्टुं सत्पथं निर्णाम् हरि कबीर नाम्ना हि कलावतरिष्यति बन्धना जाति भेदादे रुन्मोक्तुं निर्कलौ किल वक्तुं तत्त्वं कबीरः सन् पद्मे प्रादुर्भविष्यति। क्या बात कही बताओ। वक्तुं तत्त्वं कबीरः सन्, कबीरः सन्, कहते हैं कि सदगुरु कबीर साहब सत्य बात को लखाने, सत्य को जगह, सत्य को बताने, सतलोक का परिचय बताने, सतपुरुष का परिचय बताने, सतनाम का महामंत्र देने। वक्तुं तत्त्वं कबीरः सन् पद्मे, पद्म किसको कहते हैं? कमल को। पद्मे प्रादुर्भविष्यति बंधना जाति भेदादेरुन्मोक्तुं निर्कलौ किल वक्तुं तत्त्वं कबीरः सन् पद्मे प्रादुर्भविष्यति। ब्रह्माण्डेषु त्वसंख्येषु ख्यातो यो बन्दिमोचनः पुरुषः स कबीराख्यो
सदगुरु कबीर साहब, अनंत कोटि ब्रह्मांड। सदगुरु कबीर साहब के अलावा और कोई भी बंदी छोड़ नहीं है इस जगत में। और किन्हीं के नाम के साथ बंदी छोड़ लगाते हैं, जरा विचार करो, है बंधन को छुड़ाने वाले कोई है इस जगत में तो सदगुरु कबीर साहब हैं। इसलिए हम उन्हें बंदी छोड़ कहते हैं। ब्रह्मांडेषु तो संख्येषु ख्यातो यो बंदी मोचन पुरुषः स कबीराख्यो दिव्य देह समाश्रितः। और कहते हैं सदगुरु कबीर साहब दिव्य शरीर लेकर के, उनका शरीर पंच भौतिक नहीं होगा, वो अलौकिक होगा और दिव्य देह का आश्रय लेकर के आएंगे। उनका देह कैसा था, कितना दिव्य था, कैसा दिव्य था, आगे प्रसंग आपको बताया जाएगा। एक सूचना मेरे पास आई है कि जो शोभा यात्रा में गाने बजाने वाले हैं उनका सम्मान होगा।